इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स एकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एस्टिमेशन की और राउंडिंग ऑफ की, और हम कहाँ तक पहुँच गए थे? 10th प्लेस हमने कर दिया था, 100th प्लेस हमने कर दिया था, और अब हमें 1000th प्लेस पे करना है। तो ये क्लास 5th का मैथ्स का चैप्टर है, नोइंग अवर नंबर्स। उस पर 1000th प्लेस पे हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। पहले मैं आपको याद दिला दूं कि एस्टिमेशन क्या था। जब हम अनुमान लगाते हैं किसी चीज़ का तब हम एस्टिमेट करते हैं। और राउंडिंग ऑफ क्या होता है? अगर कोई नंबर है, कोई थोड़ा टफ नंबर है, तो उसको सिंप्लीफाई करके बोलने के लिए, समझने के लिए, याद रखने के लिए हम उसका राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। तो चलो देखते हैं। आप लोग पेज नंबर 19 पे आ जाइए। पेज नंबर 19 में सबसे नीचे है 1.3.4 एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स बाय राउंडिंग ऑफ। थाउजेंड्स पे राउंडिंग ऑफ करना है हमें नियरेस्ट। वी नो डैट नंबर्स 1 to 499 आर नियरर टू 0 देन 2000। कि भैया 1 से लेकर 499 तक जो नंबर होते हैं वो 0 के पास होते हैं, ना कि 1000 के पास होते हैं। और इससे आगे के होंगे तो वो 1000 के पास होंगे, 501 से 999 तक के 1000 के पास होंगे। तो सबसे पहले वो सब छोड़ते, मैंने आपको लास्ट टाइम एक रूल बताया था कि अगर 1, 2, 3 और 4 हो तो हम प्रीवियस प्लेस पे चले जाते हैं। अब वो प्रीवियस प्लेस 10 हो सकती है और 100 हो सकती है या फिर 1000 भी हो सकती है। जब हम राउंडिंग करते हैं 6, अगर 6, 7, 8 और 9 है राउंडिंग करते वक्त, तो हम नेक्स्ट प्लेस पे चले जाते हैं। और राउंडिंग ऑफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अगर आपको 10th प्लेस की राउंडिंग ऑफ करनी है तो आप 1st प्लेस देखो। 1st प्लेस पे अगर ये है तो प्रीवियस चले जाओ, 1st प्लेस पे अगर ये है तो नेक्स्ट चले जाओ। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको 100 प्लेस की करनी है तो 10th प्लेस देखेंगे, 1000 प्लेस की करनी होगी तो 100 प्लेस की देखेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे किसकी करनी है? 1000 प्लेस की। 1000 प्लेस राउंडिंग ऑफ, ठीक है। नंबर 500 इज ऑल्सो राउंडेड ऑफ एस 1000। 500 को भी हम राउंडेड ऑफ करते हैं 1000। जैसे हमने सीखा ही था कि 5 को हम 10 करते हैं, 50 को 100 करते हैं। ये एक जनरल रूल है। चेक इफ द फ्लोइंग राउंडिंग ऑफ इज करेक्ट और नॉट। चेक करें कि जरा ये जो हमने राउंडिंग ऑफ कर रखे हैं बुक वालों ने, देखें कि ये सही है कि नहीं गलत है। जरा देखें तो सही क्या करा है बुक को टाइप करने वालों ने। क्या वो हमसे स्मार्ट है या फिर हमसे डफर हैं? यही नंबर है ना? नंबर लिखने में मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा? देखो पहला नंबर क्या है? 2573। इसका राउंडिंग ऑफ इन्होंने करा है 3000। तो 3000 का इन्होंने सही करा है कि नहीं सही करा है? हमें 1000 प्लेस पे करना है तो 1s, 10s, 100s, 1000। तो 1000 प्लेस पे करना है तो हमें 100 प्लेस वाले डिजिट देखनी पड़ेगी। ये है 5 होता है तो हम आगे जाते हैं। तो इन्होंने 3000 पे कर रखा है तो वो एकदम सही करा है। लेकिन ये 3000 नहीं होगा, ये 100 प्लेस आगे बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा, हाँ 3000 ही होगा। ये 3000 इसका एकदम करेक्ट है। अब नीचे वाले पे आते हैं हम, 53,552। तो इसका हमें 1000 प्लेस पे करना है तो ये वाला डिजिट देखते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा? 53,000 है ना, ये 53,000 का 53,000 ही लिख दे, लेकिन ये 5 है तो हम एक एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखते हैं, नेक्स्ट पे चले जाएंगे। 5 होता है तो नेक्स्ट पे जाते हैं। तो 54,000 या फिर 53,000, 6,404 का क्या हो जाएगा? 404 है। 4 होता है तो प्रीवियस पे जाते हैं तो 6000, सही है। 65,437 का क्या हो जाएगा? 1000 प्लेस कौन सी है? 5। आगे क्या है? 4।
4 होता है तो प्रीवियस पे जाते हैं, तो ये 65,000 करेक्ट है, सही करा है। अब ये 7,805, अब इसकी 100 पे क्या है 800, तो इसका क्या होना चाहिए, क्या करा हुआ है इन्होंने 7,000 कर रखा है इन्होंने, 7,000 नहीं होगा इसका, ये 8,000 हो जाएगा, क्योंकि 8 है तो हम नेक्स्ट वाले 1000 पे चले जाएंगे। अब ये 4 है तो प्रीवियस वाले 1000 पे ही हम आ जाएंगे, तो 3000। अब ज़रा इसे चेक कर लो ये सही है कि गलत है। जो हमारे बुक में दे रखा है जैसे 2573 का इन्होंने करा है 3000, हमने क्या करा है 5 था, हम आगे चले गए 3000 कर दिया, बिल्कुल करेक्ट है। 53,552, 54,000 कर दिया हमने इसका, ये 552 है तो हमने इसका 54,000 कर दिया, बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने 53,000 करा है, 53,000 बेटा करेक्ट नहीं है। 6,404 है, उसका हमने 6,000 कर दिया, बिल्कुल सही करा है हमने, इन्होंने भी सही करा है। 65,437 है, उसका हमने 6,500 कर दिया, क्योंकि 437 है, 400 है तो प्रीवियस पे आ जाएंगे, तो 65,000 बिल्कुल करेक्ट है। 7,805 का इन्होंने क्या करा है, इन्होंने करा है 7,000 इनका इनकरेक्ट है, करेक्ट है 8,000। 3,499 का इन्होंने क्या करा है 4,000, 499 है तो बेटा ये प्रीवियस में आएगा, जो मैंने रूल लिखा था, तो ये 3,000 होगा, ये 4,000 नहीं होगा। तो आपको पता चल गया कि इन्होंने कौन से गलत करे, कौन से सही करे, और हमने कौन से गलत करे, और हमने सारे सही करे, हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। बेटा पेज नंबर 20 पे आ जाओ आप लोग। पेज नंबर 20 पे क्या है देखें तो, ट्राई दिस, राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। तो इनको टेंस, 100, 1000 और 10,000 पे करना है हमें। तो नंबर एक ही है तो मैं उसको एक जगह लिख देता हूँ 8 4 7, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मैं यहाँ पे करूँगा टेंस, यहाँ पे मैं इसका करूँगा 100, यहाँ पे मैं इसका करूँगा 1000, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसका करूँगा 10,000, ठीक है। अब इसका मुझे यहाँ पे टेंस करना है, तो मैं वंस प्लेस देखूंगा, 7 है, 7 जब होगा तो नेक्स्ट पे चला जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, 75,850, 4 का हमने 5 बना दिया, ठीक है। 100 प्लेस पे करेंगे तो हम टेंस प्लेस का देखेंगे, टेंस का देखा है तो वंस प्लेस पे देखा था, 100 प्लेस पे करेंगे तो टेंस प्लेस का देखेंगे 4 जब होगा तो हम प्रीवियस पे चले जाएंगे, मतलब 800 हो जाएगा इसका, 75,800। 1000 प्लेस का अगर करना है तो हम 100 प्लेस देखेंगे, ये तो इसमें है 8, तो 8 होगा तो नेक्स्ट पे चले जाएगा, तो 5 का हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 76,000। अब है 10,000 प्लेस पे अगर हमें करना होगा तो हम 1000 प्लेस देखेंगे, तो ये है 5,847 है, तो ये आगे चला जाएगा, नेक्स्ट पे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, वी कैन राइट इट 80,000, क्योंकि ये 5,847 है ना बेटा, जब 5 होता है तो हम 10 लिखते हैं, तो यहाँ पे 5,000 होगा तो हम आगे वाला 10 बढ़ा देंगे, 1000 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 80,000 ये हो जाएगा। वैसे प्रॉपरली तो इसे हमें 76,000 भी लिख सकते हैं इसे हम, लेकिन वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है। एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशंस 1.3.5 है आपका, ये 1.3.5। देखिए ज़रा इसे, हाउ डू वी डू ऐड नंबर्स, हम नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। वी ऐड नंबर्स बाय फॉलोइंग द एल्गोरिदम द गिवन मेथड, हम एक एल्गोरिदम, एक तरीके, एक टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, एक मेथड को इस्तेमाल करते हैं और एडिशन कर देते हैं सिस्टमेटिकली। वी राइट द नंबर्स टेकिंग केयर दैट द डिजिट्स इन द गिवन प्लेस 1, 10, 100 एक्सेट्रा आर इन द सेम कॉलम। कॉलम क्या होता है बेटा, ये कॉलम होता है, ये रो होती है, ठीक है। तो हम कॉलम वाइज लिखते हैं प्रॉपर,
वंस, टेंस, थाउजेंड, जैसे भी हमें लिखना होता है हम उसे अच्छी तरह से पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम उन्हें ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर दे रखा है 3946 प्लस 6579 प्लस 2050 इज रिटन एज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड प्लेस पे उन्होंने ऐसे लिख दिया। We at the column of ones, if necessary, carry forward the appropriate number of tens place as would be in this case. हम ऐड करते हैं वंस की प्लेस को, देखो 3, 9, 4, 6, 6, 5, 7, 9, 2, 0, 5, 0। तो मैंने इनको इनके प्रॉपर अरेंजमेंट में लिख दिया, जैसे आए थे वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड प्लेस पे। अब है ना हम इनका एडिशन करेंगे। एडिशन का हमें वही तरीका अपनाना है जो हम अक्सर करते हैं, अगर कैरी आता तो उसे ऊपर ले जाते हैं, अगर नहीं आता तो प्रॉपर नंबर को हम लिख देते हैं। तो 9 + 6 बेटा कितना होता है 5, 15, तो उसका एक कैरी ऊपर। अब इनको ऐड करो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4, 4 + 1 वुड बी 5 + 5 10 + 7 17, 1 कैरी, 9 + 1 10 + 5 would be 15। अब इसको ऐड करो, 3 + 2 5 + 1 6, 6 + 6 is 12, तो 12,575। Complete the rest of the sum yourself. This procedure takes time. Complete the rest of the sum yourself। बोल रहे कि आप उन्होंने यहाँ तक के करके दे दिया होगा। हाँ, इन्होंने बोला कि कैरी लेके जाओ और वहीं पे उन्होंने छोड़ दिया कि कैरी होता है। तो अब हमें इसको पूरा करना है, हमने कर दिया फटाफट से, कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आसान है। देयर आर मैनी सिचुएशन वेयर वी नीड टू फाइंड आंसर्स मोर क्विकली। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होते हैं जिनमें आंसर्स हमें जल्दी से ढूंढने होते हैं, जल्दी से कुछ बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गो टू अ फेयर ऑन द मार्केट यू फाइंड अ वैरायटी ऑफ अट्रैक्टिव थिंग्स विच यू वांट टू बाय। तो आप जब मार्केट में, फेयर में, मेले में घूमने जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखते हो, तो आप सेलेक्ट करते हो कि मैं कौन कौन सी चीज़ें खरीद सकता हूँ, मेरे पॉकेट में जितना मनी है उसके हिसाब से। यू नीड टू क्विकली डिसाइड व्हाट यू कैन बाय, सो यू नीड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ यू नीड। तो आपको अनुमान लगाना होता है कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि मुझे घर भी जाना है तो घर जाने का फेयर भी होगा, भूख लगी होगी, सारी चीज़ें अगर मैं खरीद लूँगा तो खाना कैसे खा पाऊँगा, अपने खाने का भी निकालना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें होती हैं और उसका एस्टिमेट हम लगा लेते हैं। अ ट्रेडर इज़ टू रिसीव मनी फ्रॉम 2 सोर्सेज। एक ट्रेडर है, उसको 2 सोर्सेज से पैसे मिलने हैं। 2 सोर्सेज मतलब 2 स्रोतों से, 2 जगहों से उसे पैसे मिलने हैं। द मनी ही इज़ टू रिसीव इज़ ₹13,569 उसे मिलने एक जगह से, एंड 26,785 उसे मिलने हैं दूसरी जगह से। ठीक है, ही हैज़ टू पे 37,000 टू समवन एल्स बाय इवनिंग। और शाम तक उसे किसी को 37,000 पैसे वापस करने हैं। यहाँ 2 जगहों से वो लेके आएगा और यहाँ वापस करेगा, तो वो एस्टिमेट करता है कि अगर मैं इन 2 जगहों पे जाऊँ तो मुझे उतने पैसे मिल जाएंगे कि मैं इनको यहाँ पे पैसे लौटा सकूँ। तो वो एस्टिमेट लगाता है कि उसका एस्टिमेट कैसा होगा। तो हम देखते हैं, ही राउंड्स ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स एंड क्विकली वर्क आउट द रफ आंसर। उसने नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ किया और फटाफट से एक आंसर उसके पास आ गया और वो खुश है कि उसके पास अच्छा खासा पैसा है। तो वो खुश क्यों है बेटा, क्योंकि अगर उसने इसको राउंड ऑफ किया होगा तो ये कितना बन गया, 1000 प्लेस पे अगर हम इसे करेंगे तो ये 5 है, 5 होता है तो हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। तो 13,569 का उसने एस्टिमेट करा होगा 14,000 रुपीज़, और 26,785 का उसने एस्टिमेट कितना करा होगा, यहाँ पे है 7 का तो नेक्स्ट होगा ही, तो ये उसने 27 करा है, 27,000 उसने एस्टिमेट कर दिया होगा। तो कितना हो गया, 7 + 4 वुड बी 11, 2, 3, 4, 41,000 उसके पास आने की उम्मीद है, अनुमान है, एस्टिमेट है कि उसके पास एटलीस्ट 41,000 रुपीज़ तो आ ही जाएंगे। 38,000 नहीं आएंगे, 45,000 नहीं आएंगे, लेकिन कितने आ जाएंगे, 41,000 आ जाएंगे। तो उसको देने कितने, 37,000। तो 41,000 में से 37 दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, और देने के बाद भी उसके पास 4,000 रुपीज़ बच जाएंगे। तो
वो खुश है कि अगर मैं उन दोनों सोर्सेज से पैसे लेके जाऊं तो मैं तीसरे को आसानी से दे सकता हूं। इसलिए उसने एस्टिमेट लगाया और फटाफट से पैसे लेने निकल गया। अगर वो एस्टिमेट गलत होता तो उसको तीसरी जगह पे भी जाना पड़ता, क्या पता पैसे लेने जाना पड़ता या फिर इसको देने के लिए एक्स्ट्रा लेने जाना पड़ता। Do you think he would have enough money? Can you tell without doing the exact addition and subtraction? क्या तुम्हें लगता है कि उसके पास काफ़ी पैसा है? Can you tell without doing the exact addition? हमने बिना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फटाफट से बता दिया। Sheila and Mohan have to plan their monthly expenditure. They know their monthly expenses on transport, on school requirement, on groceries, on milk. शीला और मोहन को अपने मंथली एक्सपेंडिचर का एक प्लान बनाना है, एक सूची बनानी है। उनको पता है कि हमारे ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा है, हमारे स्कूल रिक्वायरमेंट का कितना खर्चा है, हमारी ग्रोसरीज, हमारे मिल्क, क्लोथ, ऑल्सो ऑन अदर रेगुलर एक्सपेंसेस हमारा कितना खर्चा होने वाला है मंथ का। दिस मंथ दे हैव टू गो फॉर विजिटिंग एंड बाइंग गिफ्ट टू। अब उनके पास इस महीने उनके पास कुछ तोहफे लेने जाना भी है और कहीं पे विजिट भी करनी है। दे एस्टिमेट द अमाउंट दे वुड स्पेंड ऑन ऑल दिस एंड देन ऐड टू सी इफ व्हाट दे हैव वुड बी इनफ। अब वो एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये पैसा महीने भर ये सारे काम चलाने के लिए लाभदायक वो मतलब पूरा होगा या नहीं होगा, फुलफिल कर पाएगा सारे एक्सपेंसेस को कि नहीं कर पाएगा। वुड दे राउंड ऑफ 2000 एज दे एस्टेडाइन, तो क्या वो 1000 की तरह राउंड ऑफ करेंगे, 100 करेंगे, 10 करेंगे या फिर 1s करेंगे? मेरे को लगता है वो 100s पे ही कर देंगे। थिंक एंड डिस्कस 5 मोर सिचुएशंस वेयर वी हैव टू एस्टिमेट सम्स और रिमाइंडर। ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में सोचो जब आपको एस्टिमेट्स करना पड़ता है। बहुत आसान है, आप कुछ भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे आपकी मम्मी ने आपको 2 से ज़्यादा सामान लेने भेजा, तो हो सकता है कि जिस शॉप पे आप जाने वाले हैं उस शॉप पे वहाँ पे सामान थोड़ा महंगा या फिर थोड़ा सस्ता हो। तो आपकी मम्मी आपको एस्टिमेट करके कुछ पैसे देती है, जैसे 50 रुपये दिए, 50 की जगह अगर उन्होंने 60 दे दिए, तो अगर उन्होंने सोचा होगा कि सामान 50 रुपये का आना है लेकिन मैं इसे 60 दे देती हूँ ताकि इसे वापस ना घर आना पड़े, एस्टिमेट उन्होंने लगा लिया कि अगर उधर महंगा हो गया इधर सस्ता हो गया तो 60 में तो काम हो ही जाएगा। क्योंकि 40 में ना हो सकता है 40 में ना हो और ना ही 70 लगे, लेकिन 60 में तो काम हो ही जाएगा। बस यही इंपॉर्टेंस होती है एस्टिमेट करने की। There are no rigid rules when you want to estimate the outcomes of numbers. ऐसे कोई ठोस नियम तो है नहीं कि कहाँ आपको एस्टिमेट करना है या कहाँ नहीं करना है। The procedure depends on the degree of accuracy required. ये सारा खेल है, ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए, कि आपका एस्टिमेट से काम चल जाएगा या फिर आपको एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट लेके चलना है। जैसे आपको अपनी स्कूल फीस देनी है तो आपको अपनी स्कूल फीस देने के लिए एस्टिमेट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको स्कूल फीस उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा जितना आप हमेशा अक्सर देते आए हैं। एंड हाउ क्विकली द एस्टिमेट इज नीडेड, और कितनी जल्दी एस्टिमेट चाहिए। अगर फटाफट से हिसाब लगाना है तो एस्टिमेट वुड हेल्प यू टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस। अब हम सम और डिफरेंस को एस्टिमेट कर लेते हैं। एज वी हैव सीन अबव वी कैन राउंड ऑफ अ नंबर टू एनी प्लेस। राउंड ऑफ कर सकते हैं तो किसी भी जगह पे। द ट्रेडर्स राउंड ऑफ द अमाउंट टू द नियरेस्ट 1000 एंड वाज सेटिस्फाइड दैट ही हैड इनफ। एक ट्रेडर ने 1000 की प्लेस पे राउंड ऑफ किया और उसे पता चल गया कि हाँ भैया मेरा काम आज हो जाएगा। सो व्हेन यू एस्टिमेट एनी सम और डिफरेंस यू should have an idea of why you need to round off and therefore the place to which you would round off. तो जब आप एस्टिमेट करते हैं, सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो आपको इस बात का एहसास होता है कि आप कितना राउंड ऑफ कर रहे हैं और ये राउंड ऑफ करना आपके लिए लाभदायक होगा कि नहीं होगा और किस प्लेस पे लाभदायक होगा। 1000 पे करने से काम चलेगा, 100 पे करने से काम चलेगा या 1s पे ही काम चल जाएगा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है ये अभी हम देख लेंगे। लुक एट द फ्लोइंग एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल इसने दे दिए, देखो। एस्टिमेट करो 5290 प्लस 17,986 को एस्टिमेट करो। हमें पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करनी, एस्टिमेट बताना है कि इनका सम कितना होगा लगभग। तो एस्टिमेट करते हैं हम 1000 प्लेस पे एस्टिमेट कर लेते हैं। ये है 290, 1 2 3 4 जब आता है तो हम प्रीवियस नंबर पे चले जाते हैं, तो इसको हम 5000 ही रहने देंगे। और ये है 9, 1000 प्लेस पे हम इसको कर रहे हैं तो 9 जब 6 7 8 और 9 होता है तो हम नेक्स्ट नंबर पे चले जाते हैं। तो 17 का हम कर देंगे 18। तो फटाफट से हमें पता चल गया कि इनका सम कितना होगा। हमें पूरा इन सब को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हमने राउंड ऑफ किया और फटाफट से आंसर आपको पता चल गया कि लगभग 23,000
जो ऐड करके आने वाला है इसका। Does the method work? Yes, it did work. You may attempt to find actual answers and verify if the estimate is reasonable. Example 6. Estimate 5673 माइनस करो 436। अब देखो इसको तो हम 1000 प्लेस पे कर देंगे, लेकिन इसको 1000 प्लेस पे हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 436 है। जब 4 होता है तो हम पीछे जाते हैं, तो 436 का 0 to 100 के बीच में हम कहाँ पे जाना पड़ेगा, हमें 0 पे जाना पड़ेगा। इसका एस्टिमेट हो जाएगा 0। 0 से कोई सेंस नहीं बनता बच्चों, 0 से कोई माइनस करेंगे तो नंबर तो वही का वही रह जाएगा। तो 0 से एस्टिमेट करने का हमें कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई हमें यूज़फुलनेस उसकी नहीं मिलने वाली है। तो हम इसको 100 पे एस्टिमेट करेंगे। 5673 ये नंबर है और है आपका माइनस करना है 436। तो 100 प्लेसेस पे हम इसे 100 प्लेस पे जब करते हैं तो हम 10 प्लेस की डिजिट देखते हैं। तो यहाँ पे है 7 होता है तो 6 7 8 9 होता है तो हम नेक्स्ट नंबर पे चले जाते हैं। तो 7 यहाँ पे 100 प्लेस का हो जाएगा 7। ये 6 है ना, 6 की नेक्स्ट प्लेस पे जाएंगे ना हम, हो गया। और ये क्या है 436। तो 100 प्लेस पे कर रहे हैं तो ये वाली प्लेस देखिए हमने 3 है, तो हम ये पीछे चले जाएंगे, प्रीवियस प्लेस पे चले जाते हैं ना हम। तो ये हो जाएगा 400, 7 4 11 और ये 6, मतलब कि 6100 माइनस करना है ना। जीरो जीरो 7 में से 4 गए 3, 5 का 5, मतलब कि 5300 रुपीज़ है, कुछ भी है रुपीज़ नहीं है, नंबर है। तो वो अगर हम 5673 में से 436 माइनस कर देंगे तो लगभग हमारे पास 5300 की एक संख्या आ जाएगी, 5300 की एक संख्या आ जाएगी। और पीछे ये आपका एक्सप्लेन करके दिखा रखा है। तो आज हमने अपना एस्टिमेट का एक और अच्छा पोर्शन हमने कवर कर लिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, और हमें एस्टिमेट करने की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है और 1000 प्लेस पे हम एस्टिमेट कैसे करते हैं, क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो प्लीज़ do subscribe our channel and make sure you click that notification bell icon so that you can get the notification of the upcoming videos immediately. Okay, so thank you very much, thanks for watching. Please do come in the next video. Thank you very much.